ओबेसिटी आज के डेट में ये कॉमन वर्ड है। ओबेसिटी हम उससे कहते हैं ओबेस जो कि अपने नॉर्मल बॉडी वेट से 20% ज़्यादा वेट रखते हैं, और ये एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। यस फ्रेंड, इट्स ए न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर हम अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं और अपने किचन को कंट्रोल कर लेते हैं, आई मीन खाने को कंट्रोल कर लेते हैं, क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है ये जान लेते हैं, तो ओबेसिटी अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। नमस्कार, वेलकम बैक टू सुमी कायाकल्पम। फिर से स्वागत करती हूँ सुमी कायाकल्पम में। आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में कुछ योगासन और प्राणायाम शेयर करूँगी जो कि आपके ओबेसिटी को ओवरकम करने में हेल्पफुल होगा। बहुत से रीज़न होते हैं ओबेसिटी के, वो सब रीज़न को थोड़ा थोड़ा हम लोगों को ओवरकम करना है एलोंग विथ ए बैलेंस डाइट। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का अभ्यास करते हैं, एंड इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना मत भूलिएगा। ऑलरेडी मैं अपने चैनल में ओबेसिटी के बारे में 2 वीडियो बना चुकी हूँ, आगे भी और वीडियो बनाऊँगी जिसमें आप क्या खाएँगे, कैसे खाएँगे, सो दैट आप ये ओबेसिटी को ओवरकम कर पाएंगे। साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम्स जो ओबेसिटी के साथ आता है, उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए आज का अभ्यास करते हैं। नमस्कार, आज का पहला प्रैक्टिस है त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में 1 मिनट का गैप रख लीजिए। फिर धीरे से दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को बाएं कमर से धीरे धीरे नीचे झुकाएंगे। श्वास लेते हुए सीधा हो जाएंगे। फिर से निश्वास छोड़ते हुए पूरा शरीर को धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकाएंगे कमर से। आपको याद रखना है, सीधा देखना है और कमर से ही शरीर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। और जितना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपका जो हाथ है, जिस तरफ आप झुक रहे हैं, उस हाथ के उंगलियों को ज़मीन पे या मैट पे लगाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, ये सब जिन लोगों का ओबेसिटी हो गया है, त्रिकोणासन आपके बॉडी को वार्म अप करने में, स्ट्रेचिंग करने में हेल्पफुल होता है। एक्सरसाइज और योगा में यही फ़र्क है कि आप योगा आसन सब ब्रीथ के साथ करते हैं। निश्वास छोड़ते हुए शरीर को बाएं की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर से श्वास लेते हुए सीधा हो जाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे उंगलियों को ज़मीन पे लगाने की, मैट में लगाने की कोशिश करेंगे। श्वास लेते हुए सीधा हो जाएंगे, फिर से निश्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ स्लोली 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 झुकना है आपको। तो 10 राउंड आपको एक तरफ बाईं तरफ दाईं तरफ करते हुए 10 से 20 राउंड करने के बाद द्विकोण आसन करेंगे। वही सेम पोस्चर, दोनों पैरों के बीच में 1 मीटर का गैप, दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करके धीरे से श्वास लेते हुए पीछे झुकेंगे। निश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे और अपने नाक को दाहिने घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। वहाँ से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, नाक को ज़मीन पे या फिर अपने एंकल के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। 5 सेकंड वहाँ पे रहेंगे, दोनों इंटरलॉक्ड फिंगर को ऊपर की तरफ खींचते हुए, जस्ट लाइक ए लीवर। देन श्वास लेते हुए फिर से पीछे की तरफ झुकेंगे एंड निश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं घुटनों के साथ नाक को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके झुकिए, शरीर को एकदम ज़्यादा स्ट्रेस मत दीजिए, स्ट्रेन मत दीजिए, और दोनों इंटरलॉक्ड फिंगर को ऊपर की तरफ खींचना है। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नाक को ज़मीन पे लगाने की कोशिश या फिर अपने एंकल के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से एक तरफ बाएं तरफ, एक तरफ फिर दाएं तरफ झुकाते हुए 1 राउंड होता है। पीछे की तरफ जब जाएंगे श्वास लेंगे, आगे की तरफ जब झुकेंगे तो निश्वास छोड़ना है। इसको आपको याद रखना है। श्वास प्रश्वास के साथ ही अपने शरीर के कैपेसिटी के हिसाब से ही जितना हो सके उतना कीजिए। 10 से 20 राउंड द्विकोण आसन कीजिए। त्रिकोण आसन और द्विकोण आसन आपके पूरे शरीर को वार्म अप करने में हेल्पफुल होता है। जिन लोगों का ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जो लोग ओवरवेट हैं, उन लोगों को कोई भी आसन करने में दिक्कत होता है, तो ये 2 आसन हैं जो कि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं। 10 से 20 राउंड श्वास प्रश्वास के साथ एकदम आराम से कीजिए। और एक बहुत ही सिंपल आसन हम लोग करेंगे, वो है
पदहस्तासन, उसके लिए दोनों पैरों को जोड़ते हुए मैट के आगे खड़े हो जाएंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। देन निश्वास छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ झुकेंगे। अपने घुटनों के बीच में नाक को रखने की कोशिश और दोनों हथेलियों को दोनों पैरों के साइड में या फिर एंकल को पकड़ते हुए रखेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। निश्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे झुकेंगे। नाक को घुटनों में लगाने की कोशिश करेंगे। दोनों हथेलियों को इस तरह रखेंगे या फिर पैरों की उंगलियों को पकड़ते हुए 5 सेकंड तक रहेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसको थोड़ा फास्टर करेंगे, 5 राउंड स्लोली, देन 5 राउंड फास्टर करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, निश्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। प्रणाम मुद्रा में दोनों हथेलियों को छाती के बीच में रखेंगे नॉर्मल ब्रीथ के साथ। देन श्वास लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और कमर से शरीर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। दोनों हाथ आपके कान के साथ सटे रहेंगे। फिर निश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हथेलियों को दोनों पैरों के साइड में रखेंगे। नाक को घुटनों में लगाने की कोशिश करेंगे। देन धीरे से श्वास अंदर लेते हुए दाहिने पैर को पीछे करेंगे, बायां पैर दोनों हथेली के बीच में, कमर को पीछे की तरफ करते हुए गर्दन को पीछे करते हुए देखेंगे अश्व संचालन। देन दाहिने पैर को बाएं पैर के पास ले जाएंगे, गर्दन को अंदर की तरफ करते हुए पैरों को देखेंगे पर्वतासन और डाउनवर्ड डॉग पोज। देन श्वास छोड़ते हुए कुंभकासन और प्लांक पोजीशन में आ जाएंगे। 5 सेकंड उसको होल्ड करेंगे। वेरी पावरफुल पोस्चर। निश्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, चेस्ट, नी और अपनी चिन को जमीन पे लगाएंगे। फिर श्वास लेते हुए भुजंगासन में आ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। देन निश्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन और डाउनवर्ड डॉग पोस्चर। देन श्वास अंदर लेते हुए बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में लाएंगे, कमर को आगे की तरफ पुश करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ करते हुए ऊपर देखेंगे। देन निश्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक साथ नाक को घुटने में लगाने की कोशिश। दोनों हाथ इसी तरह पैरों के साइड में रहेंगे। श्वास लेते हुए हस्तोत्थानासन एकदम परफेक्टली करना है आपको। हथेली हाथ को ऐसे ही कान के साइड में रखना है। देन नॉर्मल ब्रीथ के साथ प्रणामासन। ये था फर्स्ट हाफ राउंड सूर्य नमस्कार का, जिसमें कि आपका दाहिना पैर नंबर 4 और नंबर 9 पोस्चर में दोनों हथेली के बीच में रहता है। श्वास अंदर हस्तोत्थानासन, निश्वास बाहर पदहस्तासन। सो आपको श्वास प्रश्वास के साथ ही करना है। फर्स्ट हाफ राउंड गया, अभी नेक्स्ट हाफ राउंड कर रहे हैं। अभी आपका बायां पैर पीछे की तरफ जाएगा, दाहिना पैर दोनों हथेलियों के बीच में रहेगा। फर्स्ट हाफ राउंड में आपका बायां पैर हथेली के बीच में रहा था 4 और 9 नंबर पोस्चर में। अभी दाहिने पैर को बाएं पैर के पास ले जाएंगे, निश्वास छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे या फिर डाउनवर्ड डॉग पोस्चर। देन वही श्वास बाहर छोड़ते हुए ही कुंभकासन में आएंगे, प्लांक पोस्चर में। फिर अष्टांग नमस्कार, श्वास बाहर छोड़ते हुए भुजंगासन, श्वास अंदर, पर्वतासन और डाउनवर्ड डॉग पोज, निश्वास बाहर। अभी अश्व संचालन, दाहिने पैर को दोनों हथेलियों के बीच में ले आएंगे। सो ये रहा सेकेंड हाफ राउंड। तो इसी तरह से आपको सूर्य नमस्कार का 4 राउंड पहले हफ्ते में करना है, फिर दूसरे हफ्ते में 6 राउंड। पदहस्तासन, नाक को घुटने में लगाने की कोशिश, एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए श्वास अंदर लेते हुए हस्तोत्थानासन करेंगे। फिर नॉर्मल ब्रीथ में प्राणायाम। तो ये रहा नेक्स्ट हाफ राउंड। तो दोनों राउंड मिला के 12 पोस्चर से आपका 1 राउंड सूर्य नमस्कार होता है। तो फर्स्ट वीक में 4 राउंड कीजिए, सेकेंड वीक में 6 राउंड कीजिए। फर्स्ट 2 राउंड स्लो,
सेकेंड 2 राउंड थोड़ा सा फास्टर, लास्ट 2 राउंड एकदम फास्टर करना है। सूर्य नमस्कार के बाद आपको एकदम से शवासन में सोना है। ब्रीथ फास्टर रहता है, जब तक ब्रीथ नॉर्मल नहीं होता है सूर्य नमस्कार के बाद शवासन करना है, यौगिक ब्रीदिंग अभ्यास करना है। सांस अंदर लेना है और गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ना है। 50 से 0 तक काउंट करेंगे। जब काउंटिंग ख़त्म हो जाए तब आप ऑब्जर्व करें कि ब्रीथ नॉर्मल हुआ कि नहीं। ब्रीथ जब नॉर्मल आ जाए तो लाइंग तड़ासन में पूरा शरीर को 3 बार स्ट्रेच कीजिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, दोनों पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। ये रहा लाइंग तड़ासन। 3 राउंड करने के बाद धीरे से दोनों हथेलियों को इंटरलॉक करके सर के नीचे रख लीजिए। घुटनों को फोल्ड करते हुए हील को बटक के पास ले आइए। श्वास लेते हुए बीच में रहिए। निश्वास छोड़ते हुए गर्दन को एक तरफ और दोनों घुटनों को दूसरी तरफ ट्विस्ट कीजिए। ये रहा सब उत्तराकर्षण। फिर से श्वास अंदर बीच में आ जाएंगे। निश्वास छोड़ते हुए गर्दन को एक तरफ और घुटनों को दूसरी तरफ। इस तरह से आपको 10 से 20 राउंड इसको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बहुत ही सरल सहज उपाय में कैसे आप ओबेसिटी को ओवरकम कर सकते हैं वही आसन दे रही हूँ, जिसको आप आराम से कर सकते हैं वही बता रही हूँ। तो इसको ही कीजिए। बाकी जितने स्ट्रेनस योगा आसन है, एक्सरसाइज है, उसको मत कीजिए, क्योंकि हमारा दिमाग हमें पीछे की तरफ हमेशा खींचता रहता है कि अगर कोई भी स्ट्रेनस आसन या एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग बोलता रहता है कि मत करो, चलो खाओ और सो जाओ। तो उसके बाद करेंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को जोड़ते हुए घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे 90 डिग्री में उठा लेंगे। सर्वांगासन डिफिकल्ट होता है तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ सर्वांगासन। ऐसे 16 ब्रीथ तक होल्ड कीजिए। देन धीरे से निश्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को सिर के ऊपर से ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। हलासन, अगर ज़मीन पे लगता है तो अच्छा है, नहीं तो जितना झुक सकता है घुटनों को सीधा रखते हुए झुकाएंगे और हथेलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे और स्ट्रेच करेंगे। इंटरलॉक्ड हैंड को पैर के दूसरे तरफ खींचना है आपको। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है ओबेसिटी को और ओवरवेट को ओवरकम करने में। धीरे से श्वास लेते हुए पैरों को सीधा कर लेंगे। फिर निश्वास छोड़ते हुए फिर से पैरों को सिर के ऊपर से ज़मीन पे लगाएंगे। निश्वास बाहर, श्वास अंदर, थोड़ा सा फास्टर। निश्वास बाहर, श्वास अंदर। ये था योगा आसन। निश्वास बाहर, श्वास अंदर। हलासन का द्रुत हलासन 10 से 20 राउंड करने के बाद शवासन में आ जाएंगे। उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे, पर उससे पहले और एक सिंपल योगासन करेंगे। वो रहा सुप्त मत्स्यासन, और आप सरल मत्स्यासन भी बोल सकते हैं। उसके लिए एकदम फ्लैट होके सो जाइए। शवासन में फिर से आ जाइए। फिर हथेलियों के सहायता से क्राउन को ज़मीन पे लगाइए। दोनों हथेलियों को थाइस के ऊपर रख लीजिए नॉर्मल ब्रीथ के साथ। 16 ब्रीथ या फिर 1 मिनट तक ये पोस्चर को होल्ड कीजिए। तो उसके बाद फिर से आप शवासन में आ जाइए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के बीच में गैप रख लीजिए। धीरे से बैठ जाएंगे प्राणायाम करने के लिए। आपको मैं 3 प्राणायाम बताऊंगी जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। ज़्यादा नहीं करना है, थोड़े से ही शुरू करना है। तो किसी भी योगिक पोस्चर में बैठ जाइए, सब पद्मासन, अर्ध पद्मासन और सिद्धासन आसन में, या फिर चेयर में बैठ जाइए। कमर को सीधे रखिए। स्पाइनल कॉलम को सीधा रखते हुए बाएं हाथ में मुद्रा लगा लीजिए, ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा। दाहिने हाथ के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर में रखते हुए लंबी गहरी सांस बाएं तरफ से लेंगे नासिका से, दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से लंबी गहरी सांस लेते हुए बाईं नासिका से छोड़ेंगे। यौगिक ब्रीदिंग आपको लेना है। पहले एब्डोमिनल रीजन को फिलअप करना है, फिर थोरैसिक रीजन, देन क्लाविकुलर रीजन, छोड़ते हुए क्लाविकुलर, थोरैसिक, एब्डोमेन। तो बाईं नासिका से सांस लेते हुए दाहिने में छोड़ना है, दाहिने से लेके बाएं से छोड़ना है। ये रहा 1 राउंड। ऐसे ही आपको 10 से 20 राउंड नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम करना है। याद रखिए, सांस लेने का और निश्वास छोड़ने का टाइमिंग इक्वल रखना है। कुछ भी मेंटल काउंटिंग के साथ इक्वल टाइमिंग के साथ सांस लेना है, इक्वल टाइमिंग के साथ निश्वास छोड़ना है। तो 10 से 20 राउंड नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम के बाद हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए वही आपको यौगिक ब्रीदिंग ही करना है। इलेवेंथ ब्रीथ को आप अंदर रखेंगे, कुंभक लगा के जलंधर बंधा लगाएंगे, फिर उड़ियान बंध
पेट के मसल्स को अंदर की तरफ खींचते हुए उड़ियान बंद लगाएंगे। जितना समय हो सके होल्ड कीजिए, फिर एक्सेल कीजिए। फिर से करेंगे कपालभाति। 10 राउंड लेना है, छोड़ना है। छोड़ते वक्त एक्टिव एक्सेलेशन, लेते वक्त पैसिव इनहेलेशन। ठोडी को छाती में लगाना है और उड़ियान बंध में एब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ खींचते हुए बंध लगा के रखना है। लोअर एब्डोमेन को आपको यूज़ करना है। उसके बाद शीतली प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने जीवा को बाहर निकालना है, टोंग को बाहर निकालते हुए मुंह से सांस अंदर लेना है इसी तरह से। फिर नासिकाग्र मुद्रा लगा के उसको कुछ देर तक होल्ड करना है। तो ये था आपका प्रैक्टिस। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। हंसते रहिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी और कितना आपको फ़ायदेमंद हुआ लिखना मत भूलिएगा। नमस्कार। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।